ये किसी एक इलाके का दर्द नहीं, ये पूरे मुल्क की दास्तान है। आज हमारी हमारी जो कहते हैं हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे। जो कौम हुजूर की मोहब्बत में सर झुका न सकती हो, वो सर कटा कैसे सकती है। ये सिर्फ नारे हैं, ये जज्बाती बातें हैं, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। आज मेरी कौम के जवानों से मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हें हीरो देखना है तो फलस्तीन की सरजमीन पर देखो। मलबे के ढेर में अल्लाह अकबर जवान दबे हैं। हमने देखा हमारे जवान तो अल्लाह अकबर एक पारा नमाज तरावी में पढ़ाया जाता है। लोग दूसरे दिन कहते हैं हजरत जरा सी स्पीड बढ़ाइए, गर्मी है। रोजा रख के थक जाते हैं, काम करके थक जाते हैं। कितने इलाकों में मोहल्ले वाले कुरान से नमाज तरावी नहीं होने देते हैं। अलम तरा से पढ़ाइए, थक जाते हैं काम करके। आप मस्जिद के हुजरे में रहते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। एक पारा मेरी कौम के जवानों को सुनना गवारा नहीं है। 30, 40, 50 मिनट, 1 घंटे में नमाज तरावी मुकम्मल होती है। रात के 12 बजे तक घर के दरवाजों पर बैठकर गपशप कर रहे हैं मेरी कौम के जवान। चाय के होटल पे गपशप कर रहे हैं मेरी कौम के जवान। बाजारों में घूम रहे हैं मेरी कौम के जवान। अल्लाह अकबर। लेकिन एक पारा कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं है। नमाज मगरिब के बाद कोई बाजार जाता है, कोई शॉपिंग पर जाता है, कोई घूमने जाता है। जानते हो मगरिब के बाद शॉपिंग शुरू इसलिए हो रही है ताकि जब नमाज तरावी हो तो हम घर में ना हो बल्कि हम बाजार में हो, तरावी ना पढ़ना पड़े। ए मेरी कौम के जवानों, देखो इस्लामी हीरो कैसे होते हैं। हमने पिछले साल देखा फलस्तीन की सरजमीन पर जब बमबारी हो रही थी, मस्जिदें तोड़ दी गई है, मीनार गिर गए हैं, मेहराब तोड़ दी गई है। फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर सजदे किए हैं, कुरान की तिलावत भी की है, सजदे भी किए हैं, नमाज तरावी भी पढ़ी है। जनाजा सामने है, तरावी हो रही है। बेटे का जवान जनाजा सामने है, बाप तरावी पढ़ता है। और फलस्तीन के जवान सजदे करके कहते हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है ये हमारे जवान है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हम तकरीर भी सिर्फ सुभान अल्लाह माशा अल्लाह वाली सुने, बात खत्म हो जाए, हमारे मिजाज की बात हो। याद रखिए एक एक लम्हे का जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में, एक एक लम्हे का। कुरान अजीम के 30वें पारे में कहा गया, वो सूरत पढ़ते हैं आप, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। उसी में आखिर में है थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर क़यामत के दिन तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है, ए नमाज छोड़ने वालों, ए गुनाह करने वालों, ए नाफरमानी करने वालों, ए कुरान की मुखालिफत करने वालों, मुझे बताओ तुम क्यों नाफरमानी करते रहे। कौन सी नेमत ऐसी थी जो तुम्हें दी न गई, कौन सा मकाम ऐसा था जो तुम्हें न दिया गया। हम किस धोखे में हैं, किस गफलत में हैं, कौन सी नींद सो रहे हैं, जागना नहीं चाहते हैं। जाग जाइए। क्या सोच रहे हैं जिंदगी 50-60 साल की है, अभी तो 30 साल के हैं, 30 साल बाकी है। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। मौत आ रही है, कैसे कैसे जवानों को ये मिट्टी खा गई। न आज उनका नाम जिंदा है, न उनका मिशन जिंदा है। खुदा की रहमत ने ऐलान कर दिया कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब कुछ मिटने वाला है, बाकी रहने वाली मेरे रब की जात है। आज आलम ये है। देखिए हमारे भाई नूरे मुजस्सम साहब तशरीफ ला चुके हैं। बस चंद मिनट के बाद बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। जाना नहीं है आप सब लोगों को, सुनना है। बहुत लंबा सफर करके ये उड़ीसा से आ रहे हैं डायरेक्ट। कहां से भाई? इतना लंबा सफर करके आपकी दावत पर आ रहे हैं, इसलिए मोहब्बत से सुनना है आप लोगों को। ये महफिलें बार बार नहीं होती हैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत कमाल पढ़ते हैं। अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत से नवाजा है। बहुत खूबसूरत हुजूर के इश्क में डूब कर पढ़ते हैं। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आज आलम क्या हो गया, अब जब मस्जिद के इमाम ने कहा जिसके यहाँ ढोल बाजे डीजे बजेंगे हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे, सामने से रिप्लाई क्या आया, कौन सा निकाह पढ़ाने वालों की कमी है, हम जरा से पैसे देंगे, फुला गांव के मौलाना साहब को बुला लेंगे। और आज परेशानी ये है हमारे कुछ मौलवी भी ऐसे हो गए, हमारे कुछ मौलवी भी ऐसे हो गए हैं
मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन अफसोस होता है हमारा इलाका है, निज़ाम हम चलाते हैं, मिजाज हम जानते हैं, बुराई ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम बुराई ख़त्म कर रहे हैं। हमने ज़रा सी सख्ती की, हमने गुनाह का दरवाज़ा बंद कर दिया, तो कम से कम तुम मौलवी होके इतना तो समझो कि हम बुराई ख़त्म करने के लिए सख्ती कर रहे हैं। हमने बुराई का दरवाज़ा बंद क्या किया कि तुमने आके बुराई का दरवाज़ा खोल दिया। किसके लिए? चंद छोटे सिक्कों के लिए, ज़रा सी तारीफ के लिए। फला इमाम साहब बहुत बढ़िया है, देखो जब बुलाओ काम पे आ जाते हैं, बड़े नेक आदमी है। खुदा के बंदे याद रख, तू मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा होता है, तुझे इस बात का एहसास ही नहीं इमामत कहते किसको है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते पैसा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फरमाया उसकी इमामत तो फितना है जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाए, उसकी इमामत तो फितना है जो लोगों का बाज़ाब्ता जो है लोगों के मिजाज के मुताबिक निज़ाम चलाए। इस बात की फिक्र न हो कि अल्लाह की मर्जी क्या है, इस बात की फिक्र न हो कि रसूलुल्लाह की मर्जी क्या है। जिसने कहा हम मस्जिद के इमाम को नहीं बुलाते हैं, हमारे यहाँ तो ढोल बाजे बजेंगे, आना है तो आओ, निकाह पढ़ाने वालों की कमी थोड़ी है। बारात लेके चले गए, पूरे इलाके ने खाया, 2000 लोग आए वलीमे में, शान शौकत के साथ खा के चले गए। 200-500 लोग बारात में गए, शान और शौकत से मुर्ख मुसल्लम खा के आ गए। बचा कौन? एक मस्जिद का इमाम हुजरे में लेटा रहा, मस्जिद में मोहल्ले के बच्चे पढ़ाता रहा, वो नहीं गया। आप कहते हैं देखें हमने छोड़ दिया ना, अकेला रह गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे बदनसीब इंसान, तुझे पता नहीं है ये अकेला नहीं रहा है, अकेला तो तू रह गया है। और तो करो, आप जानते हो मुसल्ले पर किसको खड़ा किया जाता है? शरीयत के मसले पर कभी गौर किया होता तो तुम्हें पता चलता तुम्हारे घर के हर काम में मस्जिद के इमाम का मौजूद होना कितना जरूरी है। तब तुम्हें पता चलता मस्जिद के इमाम की शान क्या है। शरीयत का मसला ये है, मुसल्ले पे खड़ा वो होगा जो कौम में सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, मुसल्ले पे खड़ा वो होगा जो कौम में सबसे ज्यादा अमल वाला हो, मुसल्ले पे खड़ा वो होगा जो सबसे ज्यादा नेक हो, जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी कौम में सबसे ज्यादा नेक आदमी से महरूम हो गई। तुम्हारी शादी में कौम का सबसे ज्यादा नेक आदमी नहीं आया, सबसे ज्यादा परहेजगार आदमी नहीं आया, इसलिए कि मुसल्ले पे उसी को खड़ा किया जाता है जिसके पास इल्म ज्यादा हो, अमल ज्यादा हो, तकवा ज्यादा हो, परहेजगारी ज्यादा हो। क्या कर लिया? थोड़ी देर के लिए तुमने तकब्बुर कर लिया, नहीं नहीं हम किसी के नहीं मानेंगे। शादी कहाँ रोज रोज और बार बार होती है? नहीं साहब, हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहता है। याद रखो, जब मनमानी करोगे तो अल्लाह के कुरान को याद रखना। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदल ले। गुनाह कर दिया आपने, रब को नाराज कर दिया, जरा गौर करो। मैं अक्सर देख रहा हूं, मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? परेशान तो नहीं है? खत्म कर दूं, सुनाऊं? आज आलम यह है, अक्सर देखा जा रहा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, शादी के बाद लड़कियों वालों के घर भी परेशानी आती है और शादी के बाद लड़के वाले के घर भी परेशानी आती है। लोग क्या सोचते हैं, अरे वो जरा सा हाथ टाइट है, चूंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है ना शादी में। बात ये नहीं है, शादी के बाद कारोबार फेल हो गया, लोग जाते हैं हजरत के पास, कोई दुआ तावीज वाला मिल जाए, और दुआ तावीज वाले के पास जाकर कहते हैं हजरत ये जब से दुल्हन हमारे घर में आई है इसका पैर इतना मनहूस है कि बर्बादी आ गई है, इसका पैर इतना मनहूस है कि कारोबार खत्म हो गया, ये जो घर में दुल्हन आई है इसका पैर इतना ज्यादा खराब है, जिस दिन से हमारे घर में पैर पड़ा है उस दिन से हमारे घर की बरकतें खत्म हो गई। देखो इस नादान इंसान को अपने जुर्मों का ठेकरा किसी गरीब की बेटी के सर पे फोड़ दिया, अपने जुर्मों का सारा मामला उस बेटी के सर पे लगा दिया। नादान इंसान, तू कहता है इसका कदम खराब है इसलिए बरकत चली गई, इसके कदमों से बरकत गई नहीं है। अरे ये बेटियां जहां जाती हैं इनके कदमों से बरकतें आती हैं। क्या तूने रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना? मेरे नबी ने फरमाया जहां बेटियां पैदा होती है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है।
इनके पैरों से नहूसत आती नहीं है। नहूसत आई क्यों? कारोबार फेल कैसे हुआ? आप जानते हैं अल्लाह का कुरान कहता है ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम व ल इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। फरमाया मेरे रब ने तुम नेमतों का शुक्र अदा करोगे, नेमतें और ज्यादा दूंगा। अगर नेमतों की नाशुक्री करोगे तो नेमतें छीन लूंगा, नेमतों से महरूम कर दूंगा। अब जरा तुम अपनी शादी पे गौर करो, ढोल बजाते रहे, तुम्हें एहसास न हुआ कि खुदा ने जो तुम्हें मालो दौलत दी है हराम काम में लग रही है। तुमने नाच गाना किया, तमाशे किए, शरीयत के खिलाफ काम किए। आज जरा गौर कर लीजिए, हमारी शादी जो 10 मिनट की शादी थी, जो आधा घंटे की शादी थी, अब वो हमारी शादी हो गई कम से कम 4 से 5 दिन की। देख लो आप, एक दिन हल्दी के लिए फिक्स कर लिया गया, एक दिन मेहंदी के लिए फिक्स है, एक दिन नाचने गाने रात को जागने के लिए फिक्स कर लिया गया, एक दिन शरीयत के खिलाफ कामों के लिए फिक्स किया गया। इस्लाम में कहीं भी 4 दिन की शादी नहीं, थोड़ी देर की, आधा घंटे की शादी है। अल्लाह के घर में मस्जिद में जाओ, बैठ के बावजू हो के निकाह पढ़ो, शादी हो गई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा अजीम बरकतों वाला निकाह वो है जिसमें माल कम खर्च किया जाए, जिसमें पैसे कम खर्च किए गए, सादगी के साथ निकाह किया जाए। अल्लाहु अकबर। आप गौर तो करो, क्या किया? आप कहेंगे हजरत कोई बात नहीं, अगर किसी के पास गुंजाइश है 4 दिन अपने रिश्तेदारों को बुला के घर पे शादी एंजॉय करना चाहता है, आखिर मस्जिद के इमाम को तकलीफ क्या है? उलमा उसके खिलाफ बयान क्यों देते हैं? बयान हम इसलिए देते हैं जो कि आप जो कर रहे हैं 4 दिन, उसमें हर काम शरीयत के खिलाफ, हर अदा शरीयत के खिलाफ। आप गौर कर लीजिए, आज आलम यह है हल्दी लग रही है, 4 दिन तक हल्दी लगाने वाले हैं कौन? हल्दी लगाने वाली पूरी खानदान की औरतें हैं, जवान बेटियां हैं, खाला भी है, मुमानी भी है, चाची भी है, सब के सब। लोग क्या कह रहे हैं? चाची माँ की तरह है। अरे नादान इंसान, चाची चाची है, मामा है, माँ से निकाह हराम है। चाची से चाचा के मरने के बाद निकाह हो सकता है, चाची माँ की तरह नहीं है। अल्लाह अकबर। क्या हो रहा है? जवान औरतें बाज़ाब्ता उसके जिस्म पर हल्दी लगा रही है। कौन सी शरीयत के अंदर ये जायज है? तुमने कौन सी किताब पढ़ी? तुमने किस आलिम से जाके मसला पूछा? पूरी रात जिस्म खुला हुआ है, पूरा जिस्म खुला हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, किसी को एतराज नहीं, बेहयाई हो रही है। आप देख लो, क्या मर्द के लिए जायज है मेहंदी लगाना? हरगिज़ नहीं। लेकिन आप देख लो हमारे दूल्हा किस अंदाज में तैयार किए जा रहे हैं, जिस्म गैर औरतें देख रही हैं, एतराज किसी को नहीं। नाच गाने पूरी रात हो रहे हैं, एतराज किसी को नहीं। महफिले निकाह में देख लो, अल्लाह अकबर, निकाह नहीं हुआ है, दोस्त अहबाब पटाखे लिए बैठे हैं, निकाह नहीं हुआ है। और आलम यह है निकाह रसूलुल्लाह की सुन्नत है और उस सुन्नत के लिए स्टेज लगाया जाता है। मगर होता क्या है, कितने लोग जूते पहन के स्टेज पर बैठे हैं, किसी के सर पे टोपी नहीं है, किसी के मुंह में गुटखा है, कोई सिगरेट पी रहा है, किसी के मुंह में पान है, किसी के मुंह में तंबाकू है। हाल यह है मस्जिद का इमाम निकाह मुकम्मल नहीं करता है, उससे पहले पटाखे चला लिए जाते हैं। इस बात का भी एहसास नहीं कि रसूलुल्लाह का नायब यहाँ मौजूद है, एक आलिम दीन यहाँ मौजूद है, मस्जिद का इमाम यहाँ मौजूद है। सारे गलत काम। और उसके बाद आलम यह होता है जब रुखसती होने लगती है। आज आलम यह हुआ कि हमारी कौम की बेटियों का अंदाज ये है कि रुखसती के लिए 4 भाई, या तो सगे भाई ना हो तो खानदान के भाई, बाज़ाब्ता चादर तान के कुरान उसके सर पे रख के निकलते हैं। ये अदा कहाँ से आई? टीवी से। ये अदा कहाँ से आई? सीरियल से। ये अदा कहाँ से आई? फिल्मों से। ये अदा कहाँ से आई? ड्रामों से। 4 भाई उसके सर पे कुरान लेके, वीडियो बनाने वाला सामने है, जा रहे हैं। क्यों साहब ये कुरान सर पे क्यों है? कहा हमारी बहन की रुखसती कुरान के साए में हो, कुरान के साए में बहन को रुखसत कर रही है। अरे जालिम इंसान, 4 दिन से शरीयत के खिलाफ काम होते रहे, तब कुरान याद नहीं आया? बारात में कुरान याद नहीं आया? जब तेरी जवान बहन, जवान बेटी बाज़ाब्ता 4 घंटे ब्यूटी पार्लर पर मेकअप कराती रही, तब तुझे कुरान याद नहीं आया? जब तेरे घर के अंदर औरतें बेपर्दा घूमती रही, तब तुझे कुरान याद नहीं आया? जब तेरे घर ढोल बजता रहा, तब तुझे कुरान याद नहीं आया? जब तेरे घर ढोल बाजे, डीजे, नाच गाने चलते रहे, तब तुझे कुरान याद नहीं आया? आज वीडियो के लिए, फोटो के लिए कुरान का इस्तेमाल करता है। याद रख, कल कयामत के दिन जवाब देना है। कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, पूरी उम्मत के सामने रुस्वा हो जाएगा। माफी मांग ले, रब के सामने सजदा कर ले, कितना गफूर और रहीम है मेरा परवरदिगार। बेशक वो अकरमुल अकरमीन है, बेशक वो अरहमुर राहिमीन है। जो बंदा अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं
अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसे ही गुनाहों से पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। आप मुझे बताइए, क्या ये जो बातें मैंने अर्ज की हैं प्रैक्टिकल आज नहीं हो रहा है? ये प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताऊं, हमारी बहुत सारी बेटियां आज ब्यूटी पार्लर पहुंच रही हैं तैयारी के लिए। मेरी आदत है कि मैं जब तकरीर करता हूं तो मुझे जो बात कहनी होती है तो मैं पहले उसकी तहकीक करता हूं। हमेशा मैंने बाज़ाब्ता ब्यूटी पार्लर से कांटेक्ट करा के तहकीक की इस बात की कि दुल्हन तैयार कैसे की जाती है। आप जानते हैं दुल्हन कैसे तैयार होती है ब्यूटी पार्लर में? चूंकि तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं दुल्हन को तैयार करने में ब्यूटी पार्लर में, और तैयार होने के बाद उसको अपनी शादी में वही भारी जोड़ा पहनना होता है जिसमें उसकी रुखसती होती है। तो अब 4 घंटे इतना भारी जोड़ा पहनकर दुल्हन कैसे बैठेगी? तो होता यह है कि वो अपने जिस्म पर वो लिबास पहनती नहीं है, बहुत शॉर्ट लिबास, बहुत हल्के कपड़े जिस्म पर बराए नाम पहनकर वो कुर्सी पर बैठी होती है। लड़कियां और लड़के उसके जिस्म पर बाज़ाब्ता मेकअप कर रहे होते हैं। 4-4 घंटे इस अंदाज में मेकअप होता है, और मेकअप हो जाने के बाद तब जाके उस लड़की को दूसरे लोग कपड़े पहनाते हैं। ये हाल है। आप सब समझदार हैं, जानते हैं इस बात को। कोई ऐसी अनहोनी बात मैंने नहीं बताई जो आप नहीं समझते हैं। जाके किसी सैलून पे, किसी ब्यूटी पार्लर पे पूछ लीजिए कि किस अंदाज में निकाह शादी से पहले जो औरतें तैयार होने के लिए लड़कियां आती हैं किस अंदाज में होता है, आप जानते हैं। और बाज़ाब्ता फिर उस लड़की को ये समझाया जाता है रोना नहीं वरना मेकअप खराब हो जाएगा, आंसू न निकालना वरना मेकअप खराब हो जाएगा। एक बार भी आंसू निकल गया तो चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाएंगे। ये हाल हो गया। अल्लाह अकबर। एक दौर वो था जब हमारी बेटियों की हया का आलम ये था, रुखसती होती थी 4-4 बार रोते रोते हमारी बेटियां बेहोश हो जाती थी। पानी लाके उन्हें बाज़ाब्ता होश में लाया जाता था। अल्लाह अकबर। वो इज्जतदार माएं बहनें दरवाजे से रोते रोते गुजरती थी और अपने रोने और अपनी सिसकियों में ये पैगाम दे के जाती थी, ऐ मेरे बाप, जब तक हम यहाँ थे तेरी तहलीस भी हमारे लिए इज्जत वाली थी। अब जिस घर में जा रहे हैं वहां की लाज रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज आलम यह हो गया, कोई रोने वाला नहीं है सिर्फ इसलिए कि मेकअप खराब हो जाएगा। किसने किया ये? कौन जिम्मेदार है इसका? अल्लाह के रसूल की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। हुजूर ने फरमाया तुम में से हर शख्स अपना जिम्मेदार भी है, अपना भी जवाब देना है, और जो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी में, तुम्हारी मातहती में है, तुम जिनके जिम्मेदार और सरपरस्त हो, उनका भी जवाब तुमको देना है। क्या बाप रोकना चाहता तो ये बेटी न रुक जाती? क्या 18 साल का जवान भाई रोकना चाहता? क्या ये बेटी न रुक जाती? क्या माँ रोकना चाहती? ये बेटी न रुक जाती? बाप ने, भाई ने, माँ ने जरा सा ढील दी है तो बेटियां दरवाजों के बाहर निकल गई। लोग मुझसे कहते हैं हजरत मुल्क के कोने कोने में मारे जा रहे हैं मुसलमान, जलील किए जा रहे हैं मुसलमान, कोई नहीं है हमारे लिए आवाज उठाने वाला। कोई तो हो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के हमारे लिए आवाज उठाए। मैं कहता हूं बात सिर्फ इतनी है, जब तक हया वाली माएं जिंदा थे तब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटे पैदा होते थे। आज भी अगर माओ का किरदार खातून जन्नत की तरह हो जाए, उनकी कनीज की तरह हो जाए, आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया में पैदा हो सकता है। आज आलम क्या है? सब कुछ हमारी निगाहों के सामने है। हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ जबानी तौर पर ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन ये इस्लाम का ऐलान सिर्फ हमारी जबान पर रह गया। प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? आप जरा गौर तो कीजिए। ऐसी कौन सी खराबी है जो आज हमारी जिंदगी में नहीं? ऐसा कौन सा शरीयत का काम है जो आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं? ऐसी कौन सी बात है जो आज हम करने के लिए तैयार नहीं? आलम यह है, चाहे हमारी बेटियां हो, उन्हें भी इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे मरना है। गुनाह इस वक्त दुनिया में ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि हम आखिरत को भूल गए हैं, मौत को भूल गए। हम मौत को, इंसान को मौत याद रहती है तो फिर वो गुनाह कम करता है। हम मौत को भूल गए हैं, गुनाह ज्यादा हो रहे हैं।
आप देख लीजिए हमारी औलादें, आपको हैरानी होगी ये जानकर, 18-18 साल के हमारे नौजवान शराब पी रहे हैं। 3-3 बजे शराब के ठेके पर गिरफ्तारी हो रही है हमारे जवानों की। आपको मालूम है कितने लोग जिन्होंने जेल में किसी वजह से जाके देखा, पता चला कि जेल में ज्यादा जवान हमारे हैं और वो भी नशा करने की वजह से। कौन सा ऐसा नशा है जो आज हमारे इलाके और मोहल्ले में नहीं? 18-18 साल के 20-20 साल के हमारे नौजवान एमडी यूज कर रही हैं। 20-20 साल के हमारे जवान चरस और गांजे का इस्तेमाल कर रही हैं। 20-20 साल के जवान अफीम का इस्तेमाल कर रही हैं। 20-20 साल के जवान शराब पी रहे हैं बियर के नाम पर और कहते हैं नहीं साहब हजरत आपको क्या पता है, अरे हजरत शराब नहीं है, ये फलां का जूस है, ये फलां का जो है ये है और फलां का वो है। हजरत को जो है बाज़ाब्ता समझ, अरे नहीं हजरत आपको कैसा पता होगा, गलत बताया किसी ने, ये फलां का जूस है। आप किसको धोखा दे रहे हैं? मस्जिद के इमाम को, उसकी जिम्मेदारी आपको दीन का मसला बताना है। आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर रही हैं। किसी का भला नहीं हुआ आज तक शराब पी के, किसी का भला नहीं हुआ आज तक नशा करके। तुम्हें पता भी नहीं है रोजाना कितनी बेटियों के घर उजड़ जाते हैं इसी शराब के नशे में। रोजाना कितने लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं इसी शराब के नशे में। कितने लोग ऐसे हैं जो घर उजाड़ देते हैं इसी शराब के नशे में। कितने लोग ऐसे हैं जो रोते हुए मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, हजरत गुस्से में नहीं, बस मैं नशे में तलाक दे दी, कोई रास्ता निकाल दीजिए। हम कहते हैं रास्ता निकालना हमारा काम नहीं है। 1400 साल पहले रास्ता मोहम्मद अरबी ने बता दिया था। हमारा काम कोई नया रास्ता निकालना नहीं है, हमारा काम जो रास्ता निकला हुआ है वो बताना है। तुमने आज तक आखिर रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा क्यों नहीं? रसूलुल्लाह का दीन सीखा क्यों नहीं? दीन के करीब क्यों नहीं आए? तुमने शादी की इस बात पर गौर क्यों नहीं की? शादी के बाद की जिंदगी एक मर्द की और औरत के साथ आखिर कैसी होती है? काश कि तुमने शादी से पहले शादी के निकाह तलाक के मसाइल सीखे होते तो तुम्हारी जिंदगी में ये नौबत ना आती कि तुम रोते लेकिन कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होता। आप जरा गौर तो कीजिए आज आलम क्या है, कहाँ जा रहे हैं हमारे जवान? गुनाहों की तरफ, जिना की तरफ, शराब की तरफ, अय्यारी की तरफ, सट्टे की तरफ, दुनियादारी की तरफ। और आलम यह है ऐसा कोई गुनाह आज की तारीख में बाकी नहीं बचा है जो आज हमारे जवानों की जवानी के अंदर शामिल न हो। कोई ऐसा गुनाह नहीं है। कितनी बातें ऐसी हैं जो आज उलमा इस मिंबर पर पूरी कौम के सामने सिर्फ शर्म की वजह से, सिर्फ हया की वजह से, सिर्फ पर्दे की वजह से वो बात कह नहीं पाते हैं, वरना ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो आज हमारी कौम के जवानों में मौजूद न हो। आखिर ये बात किससे कही जाए, किसको दिल का हाल सुनाया जाए, आखिर किसके सामने ये बात की जाए? क्या हम यही थे? क्या हमारा हाल यही था? क्या हमारा अंदाज यही था? आज आलम यह है सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा पिछड़ी कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा जिस कौम की कोई वैल्यू नहीं वो मुसलमान है। जिसकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं वो मुसलमान है। जिस पर जुल्म हो रहा है वो मुसलमान है। आखिर ये वक्त आया कैसे? कैसे ये वक्त आया? मैं एक जुमला कहता हूं यहां पर, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बिगड़ गए तभी से हमारे हालात बिगड़ गए। और जिस दिन हम सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात सही हो जाएंगे। हमारे जवान क्या ऐसे ही थे? हमारे जवान ऐसे नहीं थे। हमारे पास जवान थे खालिद बिन वलीद जैसे। हमारे पास जवान थे तारिक इब्न जियाद जैसे। कौन तारिक इब्न जियाद? अल्लाह अकबर, 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन की तरफ निकले हैं। साहिल समंदर पर कश्तियों से उतरे हैं। दुश्मनों ने आके कहा तुम हमारा मुकाबला कैसे करोगे? हमारे पास और बड़ा लश्कर पीछे है। डराने के लिए जुमला कहा। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। हजरत तारिक इब्न जियाद कश्तियों के पास आए। कश्तियों को फौरन आग लगाई, जला दिया। लोग हैरान हैं, तारिक क्या कर रहे हो? कश्तियां जलाती हैं, दुश्मन का शहर है, दुश्मन का इलाका है। अगर जंग हारने की नौबत आई भागेंगे कहां, दौड़ेंगे कहां? वापसी के लिए कोई तो कश्ती छोड़नी चाहिए थी। ये कैसी क़यादत है? आपने कश्ती जला दी। अल्लाह अकबर। जवाब सुनो, जवाब कि जवान हमारे कैसे होते थे। तारिक इब्न जियाद ने कहा ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो हम घर से निकले हैं, हमारे हाथ में इस्लाम का झंडा है। मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये है जब
वो अपने घर से कदम निकाल देते हैं तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हम झंडा लेकर निकले हैं, वापसी का ऑप्शन नहीं है, या तो मरेंगे या फिर हम मार देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इस्लाम का झंडा लेकर वापस नहीं जाएंगे। दुनिया ने देखा हजरत तारिक इब्न ज़ियाद की कोशिश, उनकी मेहनत, उनके खुलूस, उनके जज्बे की वजह से अल्लाह ने स्पेन को फतेह नसीब फरमाई और 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पर हुकूमत की। 800 साल, 8 साल नहीं, 800 साल स्पेन पर हुकूमत की। कोशिश किसकी थी? जवानों की। कोशिश किसकी थी? इनकलाब कौन लाया? जवान इनकलाब लाए। हमारे यहाँ आज जवानों का हाल ये, कोई सीरियस नहीं है। हमारे जवान क्या कर रही हैं? रात के अंधेरे में गुनाह कर रही हैं, इंटरनेट पर गुनाह कर रही हैं, इंटरनेट पर जिना की वीडियो देखकर अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रही हैं। आप जानते हैं, ये बात मैं बड़ी खुल के कहता हूँ, इसलिए कि किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो बताना पड़ेगा, किसी को तो एहसास दिलाना पड़ेगा। सारे लोग अगर बोलेंगे नहीं, सब हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे, तो ये मेरी कौम के जवानों की जवानियां ज़ाय हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग ऐसे हैं जब ये बात की जाती है पीछे बैठ के मुस्कुराने लग जाते हैं। क्या बयान दिया हजरत ने? ये रोने वाली बात है, मुस्कुराने वाली बात नहीं। क्या तुम्हारी जवानियां इसलिए थी कि तुम रात के अंधेरे में जाने के बाद में इंटरनेट पर जिना के मनाजिर अपने माथे की आंखों से देखो, तुम्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं कि तुम्हारी जवानी किस लिए है। तुम्हारी आंखों में नूर जिना की वीडियो देखने के लिए नहीं, किसी आशिक ने कहा था। आंखों का नूर किस लिए है? आशिक ने कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों। क्या हमारी आंखें इसलिए हैं? क्या हमारी आंखें इसलिए हैं कि हम इंटरनेट पर गंदा मवाद देखें? क्या हमारी आंखें इसलिए हैं कि हम इंटरनेट पर जिना का वीडियो देखें? क्या सोच रहे हैं? गलत काम नहीं है? अगर गलत काम नहीं है तो आप रोड पर बैठकर क्यों नहीं देखते? गलत काम नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ बैठकर क्यों नहीं देखते? आपका तन्हाई में जाके ये गुनाह देखना बता रहा है कि आप खुद भी मानते हैं कि गलत है। दरवाजा बंद करके ये देख रहे हैं, आपका ये दरवाजा बंद करना बता रहा है कि आप खुद भी जानते हैं कि ये गलत है। तन्हाई में जा रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तन्हाई में जाना भी इस बात का एहसास दिला रहा है कि आप जानते हैं ये गलत है, जानते हुए गलत कर रहे हैं, मानते हुए गलत कर रहे हैं। कल कब्र में याद रखना, मेरा ईमान है और अल्लाह अकबर, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है और मेरे यकीन पर बरेली के ताजदार ने मोहर लगा दी। मेरे इमाम ने कहा, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरा ईमान है कि मेरी कब्र में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए। मेरा ईमान है, कहीं ऐसा न हो तुम्हारे इस गुनाह की वजह से। हम देखते किससे हैं? आंखों से। किससे देखते हैं? आंखों से। हम हुजूर को भी देखेंगे आंखों से। कहीं ऐसा न हो कब्र में मुस्तफा चेहरा फेर ले, कहीं ऐसा न हो कब्र में मुस्तफा चेहरा फेर ले। किन आंखों से रसूल को देख रहे हो? जिन आंखों से जिना के वीडियो देखे हैं, जिन आंखों से जिना के मनाजिर देखे हैं। कितने जवान मुझसे कहते हैं, हजरत जरा दुआ कर देना। आप किस बात की दुआ? दुआ कर देना हजरत, मेरा दिल बड़ा चाहता है ख्वाब में मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हो जाए। दुआ कर देना मेरे लिए। मैं उन जवानों से कहता हूँ, मैं दुआ कर दूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत का तुम्हें ख्वाब में दीदार हो जाए। मेरे आका बड़े करीम हैं, उनकी शान तो ये है, वहाँ फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वो करम फरमाने पे आए तो बैद नहीं है, मगर ए रसूल के देखने का मुतालबा करने वाले, जरा ये तो बता, क्या तेरी गुनहगार आंखें हैं इस काबिल कि तू रसूलुल्लाह को देख? क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? सुबह से लेकर शाम तक ये जो रील्स देखने का रिवाज है ना, गौर करो, जिन पर गैर महरम की वीडियो हमारी निगाहों के सामने है, क्या हमारी नजरें हैं इस काबिल? याद रखना, जिन्होंने आंखों की हिफाजत की उन्होंने सोते हुए नहीं, जागते चलते फिरते 70 बार मेरे नबी का दीदार फरमाया।
एक बड़े आलिम मिस्र के अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में जागते हुए 70 मरतबा मेरे नबी का दीदार फरमाया है। और मेरे इमाम, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान जब बरेली शरीफ से गए थे हज के लिए, जब यार की चौखट पे गए, दिल ने कहा पूरी जिंदगी जिनके चेहरे की तारीफ करता रहा, चेहरा ऐसा है, बाल ऐसे हैं, उनके होंठ ऐसे हैं, पतली पतली लब जो है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मैंने जिन आंखों की तारीफ की है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने कहा है इनायत पे लाखों सलाम। मैंने जिस जाते मुस्तफा की तारीफ की है, दिल ने चाहा दीदार हो जाए। यार की चौखट पर खड़े होके हाथ बांध के कहा उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना डाउन कर लिया है तो जागते हुए इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा का दीदार किया है। और जब माथे की आंखों से देख लिया तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह।